तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी सादा, इतनी साफ को। तुम जैसी बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो। इसीलिए तो तुम मुझे। वो ऐसा कैसे सोच सकता है? गलती तो मेरी है ना। मैंने शाहनवाज को क्यों नहीं बताया कि मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं उसे कैसे बताऊंगी? क्या बड़बड़ा रही है? किससे बातें कर रही है? सो क्यों नहीं रही है? वो नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही है? बोल भी ले। वो राफे मेरा फोन नहीं उठा रहा ना, इसलिए बस उसके बारे में सोच रही हूँ। ये बात है या कुछ और? और क्या बात होगी? चुपचाप सो जाओ तुम भी, बस अब मुझे नींद आ रही है। तो कैसा लगा तुम्हें ये प्रोजेक्ट? गुड। बड़े समंदर में तैरना सीख गए हो तुम। मगर इस समंदर में जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनका क्या करोगे? तुम हो ना इस खेल का सबसे बड़ा शिकारी, शाहनवाज शाह, मेरा दोस्त। चलो ठीक है, अगर कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मुझे बता देना। आई विल बी देयर फॉर यू। मैं कम इन सर? यस। सर, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। और सर, मैंने आपको कुछ ईमेल्स भी फॉरवर्ड किए हैं। आप एक बार उन्हें चेक कर लें तो मैं फाइनली उन्हें क्लाइंट को सेंड कर दूंगी। राइट। थैंक यू सर। वैसे मैंने देखा है, मेनुनिसा को देखकर तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। ये मेरा वहम है या सच कह रहा हूं? वहम है या कुछ और, ये मैं भी नहीं जानता। शाहनवाज शाह, आर यू ओके? तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है अमल से। जानता हूं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरा दिल मेरे दिमाग की नहीं सुन रहा। मेनुनिसा इज अ ग्रेट गर्ल, मगर क्या? उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है अपने कजन के साथ। घर जा रही हैं आप? जाहिर सी बात है, जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तो लोग घर ही जाते हैं ना। अभी तो आप चली जाएंगी, लेकिन शायद बाद में हमारी मुलाकात ना हो सके। मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी शक्ल बहुत फनी है या मेरे फेस पे कोई जोक है? मुझे देखकर आप हमेशा ऐसे ऐसे क्यों मुस्कुराते रहते हैं? चेहरा तो आपका बहुत मुनफरिद है। शायद आपने इसे कभी गौर से नहीं देखा। जिस दिन आप इसे गौर से देखेंगी ना, आपको मेरे मुस्कुराने की वजह समझ आ जाएगी। देखिए मिस्टर शाहनवाज शाह साहब, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, वो भी मेरे कजन के साथ। जानता हूं, फिर भी आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट नहीं है। शाहनवाज शाह किसी से फ्लर्ट नहीं करता। जो बात मेरे दिल में थी मैंने कह दी। आपके दिल में जो भी है वो अपने दिल में ही रखें। मैं नहीं जानती कि आपके नजदीक आपके रिश्तों की क्या अहमियत है,
लेकिन मेरे नज़दीक मेरे सारे रिश्तों की बहुत अहमियत है और मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। बेहतर होगा कि आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करें। होने लगा है ये मन, होने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झल्ला। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे। चेहरा तो आपका बहुत मुनफरिद है, शायद आपने इसे कभी गौर से नहीं देखा। जिस दिन आप इसे गौर से देखेंगी ना, आपको मेरे मुस्कुराने की वजह समझ आ जाएगी। मुझे आप अच्छी लगती हैं और आपका ये गुस्सा भी। देखिए मिस्टर शाहनवाज शाह साहब, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, वो भी मेरे कज़न के साथ। जानता हूँ फिर भी आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। शाहनवाज शाह किसी से फ्लर्ट नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम पुप्पो। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? हाउ आर यू अमल? मैं ठीक हूँ। शाहनवाज कहाँ है? शाहनवाज तो घर पे नहीं है बेटे। वो आजकल होता कहाँ है? फोन करूँ तो फोन नहीं उठाता, घर आऊँ तो घर पे नहीं मिलता। आखिर चल क्या रहा है? कुछ नहीं बेटे, बिजी कितना रहता है। तुम्हें तो पता है इतना बड़ा बिजनेस संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। पुप्पो वो पहले भी मसरूफ रहता था, मगर इस तरह से इग्नोर नहीं करता था मुझे। क्यों लग रहा है तुम्हें वो इग्नोर कर रहा है? अब कुछ तो है शाहनवाज की जिंदगी में जो पहले नहीं था। क्या हो गया बच्चे? क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा था। किसके साथ? कौन लड़की थी? मुझे नहीं पता कौन थी वो। मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, मगर उसने बताया ही नहीं। ओके, डोंट वरी, मैं करवा लूंगी। नथिंग टू वरी, ओके? क्यों इतनी परेशान है आप? तो और क्या करूं, आफ्ताब की जॉब खत्म हुए पूरा 1 महीना हो गया है। घर के बिल देने और 1000 खर्चे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आगे गुजारा कैसे होगा। इतनी महंगाई है, फिर क्या करूं मैं? और मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप हर बात की परेशानी लेकर क्यों बैठ जाती हैं? घर के बिल देने हैं, घर का गुजारा कैसे होगा, ये आफ्ताब भाई सोचे ना। आपने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि हर वक्त टेंशन में ही रहे। और आफ्ताब भाई की एक जॉब गई है, हो सकता है उन्हें आगे इससे भी अच्छी जॉब मिल जाए। मेरू, तुम अपने ऑफिस में बात करो ना, हो सकता है वहाँ कोई जॉब मिल जाए आफ्ताब के लिए। अगर हो तो मुझे जरूर बताना। अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। मेरू, क्या नाम है? शाहनवाज शाह। तुम्हारी उससे अच्छी जान पहचान है। अगर तुम उससे बात करोगी तो वो आफ्ताब के लिए जरूर किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब निकाल देगा। प्लीज बात कर दो। शाहनवाज? नहीं आप भी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। और जाहिर सी बात है, मैं किसी से फेवर क्यों मांगू? अच्छा नहीं लगता, और मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मेरे अगर उनकी फैमिली को निकाल दो तो खुद एक अच्छा इंसान है, हमेशा तुम्हारे काम आया, तुम्हारी मदद करता रहा है। और वैसे भी उसका तो काम है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। प्लीज बात कर लो, और अगर तुम बात करोगी तो मुझे यकीन है कि वो नहीं मना करेगा। लेकिन आप फिर भी मतलब मैं, प्लीज मेरी प्यारी बहन। अच्छा मैं देखती हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, है ना? मैडम, वो वही लड़की है, मेरे पास पक्की खबर है। और शाहनवाज शाह साहब को भी एक बार नहीं कई बार उस लड़की के साथ देखा जा चुका है।
नाम क्या बताया था उस लड़की का? मेहरुनिसा। क्या चल रहा है शाहनवाज के दिमाग में? दुश्मन से दोस्ती? क्या मतलब है इसका? तुम नजर रखोगे शाहनवाज पे, ठीक है? लेकिन उसे बिल्कुल पता ना चले, भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए उसे। जैसा आपका हुक्म मैडम। इसका मतलब है कि अमन ठीक कह रही थी। भाई हेलो जी आपी। मेहरू, तुमने शाहनवाज से बात की? आपी क्या हो गया आपको? आप मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे किसी को कहना। क्या कहूँ मैं उनसे कि मेरे बहनोई बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब दे दें? आप जानती हैं मैंने आज तक जो भी किया है अपने बलबूते पे किया, और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को इस तरह कुछ कहना। मेहरू, ये क्या बात हुई भला? आफ्ताब मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं, कह रहे थे कि मेहरू से फोन करके पूछो। शाहनवाज ने क्या जवाब दिया? मेहरू, तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेहरू, तुम्हें आफ्ताब की नेचर का तो पता है। अगर तुम बात नहीं करोगी तो वो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे कि मेहरू मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती है। वैसे तो शाहनवाज से तुम्हारी इतनी दोस्ती है, तुम्हारी बर्थडे पे भी आया था वो। मैं कितनी बार बताऊं? मैं सबको बार बार एक ही बात बता रही हूँ। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद ही आया था, और पता नहीं क्यों आया था। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती मेहरू, मगर वो आया तो था, और उसने अम्मी के इलाज में भी इतनी मदद की है। तुम प्लीज एक बार शाहनवाज से बात करके तो देखो, हो सकता है वो आफ्ताब के लिए कोई अच्छी नौकरी निकाल ले। प्लीज मेरी प्यारी बहन। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं करती हूँ बात। मुझे पता था मेहरू तुम मेरी बात जरूर मान जाओगी। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ अता करे। प्लीज मुझे जल्दी जल्दी कॉल करके बताना, मैं थोड़े से घर के काम कर लूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, क्या हो गया? मेरी गाड़ी की कीज कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ देख, ये रखी हुई है, के देखो। यहाँ किसने रख दी? तुम नहीं रखी होंगी, और कौन रखेगा? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मामू के घर पे। किस लिए? क्या मतलब मामा, किस लिए? तो अक्सर वहां पे जाता हूँ, इससे पहले तो आपने कभी नहीं पूछा। अगर तुम मेहरू से मिलने के लिए जा रहे हो तो बेहतर है कि ना जाओ। थोड़ी सी नाराजगी का इजहार तो करो उससे, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। मुझे तो नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर होता तो वो माफी मांगने के लिए जरूर आती। वो कल आई थी। किस वक्त? कल शाम में। कमाल है, मुझसे मिले बगैर ही चली गई। उसे रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं है ना। देख लो राफे, अभी से उसका ये हाल है। यहाँ उसकी सिर्फ फूफो ही नहीं हो, होने वाली सास भी हो, मगर उससे तो रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है। मामा क्या हो गया आपको? आप क्यों हमेशा मेहरू के बारे में गलत सोचती हैं? मैं गलत सोचती हूँ? मुझे लगता है राफे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन गई है। तुम्हें तो मेहरू की खामियां भी खूबियां नजर आने लगी हैं। कमाल हो गया। मामा मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बस ठीक है, तुम जा सकते हो। इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। शेख साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी मुश्किल के वक्त हमेशा मैं ही काम आया हूं। एंड इट्स योर टाइम टू पे बैक। इस दफा आपकी सारी बिरादरी से हमारी पार्टी को वोट जाने चाहिए। मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा शेख साहब।
आप शायद भूल रहे हैं कि आपको मेरी जरूरत है। जी, और मेरू की कॉल? जी होल्ड ऑन शेख साहब, मैं आपको कॉल करता हूँ। सादिक साहब, मैंने खुद कई बार चेयरमैन साहब को कॉल करने की कोशिश की है, मेरी पीए ने कई दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रही। आप तो अंदर के आदमी हैं ना, ज़रा बताएं तो मसला क्या है? मैडम, आपसे क्या छुपाना, मैंने चेयरमैन साहब से बात की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वक्त पर आपको टिकट मिल सकता है। क्या मतलब है आपका? वो मेरा पुराना हल्का है, हमेशा से वो सीट मेरे पास थी। मैडम, समझने की कोशिश करें, पार्टी पे बहुत प्रेशर है आपके बेटे के केस को लेकर। भाइयों जैसा मशवरा दे रहा हूं, सबसे पहले आप अपने बेटे का केस खत्म करें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी अपनी सीट भी हाथ से चली जाए और आपका हल्का भी। आपके लिए चाय भिजवाती हूँ, पीकर जाइएगा। मैडम, आपके बेटे का केस खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह जरूर चाय पीऊंगा आपके साथ। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। चाय पियोगे या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेरू, तुम तो जानती हो ना मामा को। क्या कह रहे थे तुम? अरे तुम तो जानती हो मामा मुझसे कितना प्यार करती हैं। बाबा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। किसका फोन? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। बीजान ने वाकई बहुत कुर्बानियां दी और तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं, और तुम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हो और करनी भी चाहिए, लेकिन हेलो मेरू, इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी कॉल आई थी, मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से तुम कुछ बोली नहीं, और फिर मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम कॉल अटेंड नहीं करी थी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब खैरियत तो है? झूठ बोल रही थी तुम मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनने से पहले ही गुस्से में आ जाते हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उससे फोन करती हो, बातें करती हो उससे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे फायजा आपी ने कहा। बस मेहरू, बस। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम? बहुत हो गया, शर्म आनी चाहिए। और कितना बेवकूफ बनाओगी तुम मुझे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम धोखा दे रही थी मुझे। राफे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। मैं पागल ही हूं जो तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ रहा हूं। ठीक कहती हैं वो, तुम मेरी मोहब्बत की काबिल नहीं हो मेरू, तुम नहीं हो मेरी मोहब्बत की काबिल। सही कहते हैं सब, तुम मोहब्बत के काबिल नहीं हो मेरू। तुम्हें पैसा चाहिए और दौलत चाहिए जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज से मिलेगा। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बस करो राफे, तुम बहुत बोल चुके हो। तुमसे रिश्ता करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारा। क्या करोगे? मंगनी तोड़ दोगे? ये रिश्ता खत्म कर दोगे? तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी।
तुम क्या मुझे मंगनी तोड़ने की धमकी दे रहे हो? मैं ये मंगनी खुद तोड़कर उन सब लड़कियों को सबक देना चाहती हूँ जो जरा जरा सी बात के लिए अपने मंगेतर के हाथों जलील होती, क्योंकि वो नाम नेहाद मोहब्बत और झूठे रिश्ते को खोना नहीं चाहती, कभी माशरे के आगे बेबस होकर और कभी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत बहुत कमजोर होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि एक औरत कमजोर तभी होती है जब वो तुम जैसे किसी शक्की या बुज़दिल इंसान की मोहब्बत का सहारा लेती है। भाड़ में गई ये मंगनी और भाड़ में गई शादी। फोन क्यों नहीं उठा रहा राफे? या अल्लाह, क्या करूं? चाय। इसी दिन के लिए भाभी को समझाता था कि बेटियों को ज्यादा ढील देने की जरूरत नहीं है, मगर भाभी है कि उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। फिरोज, इसमें बेचारी भाभी का क्या कसूर? उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि मेहरू इस तरह अचानक रिश्ता तोड़ देगी। वैसे एक बात है, बड़ी मुंहफट लड़की है भाई। किसका फोन है? बीजान का। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। फिरोज, राफे तुम्हारी तरफ आया था क्या? मैं बहुत देर से उसे फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा, मुझे परेशानी हो रही है। ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता। बीजान यहाँ आया था, मगर उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। अच्छा, लेकिन वो फिर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम परवीन। भाई मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। सच पूछें तो इतने बोझल कदमों से राफे हमारे घर से निकल के गया, ऐसा लग रहा था टूट चुका है। मैंने इतनी आवाजें दी, पर वो बच्चा रुका ही नहीं। क्या हुआ परवीन, कुछ बताओ तो सही ना। हाय अल्लाह बीजान, इसका मतलब कि आप ही बेखबर बैठी हैं इस दुनिया में। अरे वो आपकी चहीती मेहरू है ना, उसने लेके अचानक से रिश्ता ही खत्म कर दिया भाई राफे के साथ। और तो और मंगनी की अंगूठी उतार के उसके मुंह पे मारी है। अरे ऐसे कैसे तुमने इतनी आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया? किसी से पूछने तक गवारा नहीं किया तुमने? चलो कम से कम हमारा लिहाज नहीं है तो अपनी माँ का तो लिहाज कर लेती, या इनका भी नहीं है? वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है। उसका नतीजा देख रही है ना आप। राफे अभी तक घर नहीं पहुंचा, और अगर खुदा ना खास्ता उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी ये बेटी होगी, समझे आप लोग? फिर मुझसे किसी भी किस्म के लिहाज और मुरव्वत की उम्मीद मत कीजिएगा। बस मिल गई ठंडक तुम्हारे दिल को, या अभी भी कोई बाकी रह गया जिसे सुनवाना है मुझे? अम्मी, सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बेबाक होकर एक फैसला किया है जो हर एक लड़की को रिश्ता टूटने के खौफ से आजाद होकर करना चाहिए। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम जैसी औलाद को पैदा किया है। क्या हो जाता अगर तुम राफे का थोड़ा सा गुस्सा बर्दाश्त कर लेती? रिश्ता ही खत्म कर दिया। मैं बात करती उससे, मैं समझाती। मैंने किया ही क्या था? शक की जंजीर उसने खुद पहनी थी। मैंने तो जंग लड़ी है, तन्हा, बगैर किसी के साथ के। सही कह रहा है फिरोज, मेरी ढील का नतीजा है। या अल्लाह, क्या कर दिया इस लड़की ने। धनी कहाँ होगा राफे?
इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी कॉल आई थी, मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से तुम कुछ बोली नहीं, और फिर मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम कॉल अटेंड नहीं करी थी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब खैरियत तो है? ये एंगेजमेंट के झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? बड़ों के दरमियान बात पक्की होगी, बस इतना काफी है ना। भाई बहुत बोरिंग हो तुम, कसम खुदा की। लड़कियां अपने एंगेजमेंट के लिए इतनी एक्साइटेड होती हैं और तुम होके मना कर रही हो। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये एंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से करनी है और इसके लिए मैं बैंक्वेट भी बुक करवा रहा हूँ। बैंक्वेट? और बैंक्वेट में खर्चा कितना आ रहा है? यही कोई 2-4 लाख रुपए। और खाने पीने के बारे में क्या ख्याल है? ये तो डिशेस पे डिपेंड करता है ना, जितनी ज्यादा डिशेस उतने ज्यादा पैसे, लेकिन उसकी भी तुम यही कोई 2-4 लाख ही सोचो। मतलब 2 लाख वो और 4 लाख वो, 6 लाख। यूनिफॉर्म के लिए फिर भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मेहरू तुम ये क्या कैलकुलेशन लेके बैठ गई? देखो मेरे पास एक आइडिया है, तुम जो ये इवेंट के, शॉपिंग के जितने भी पैसे हैं ना, सब मिलाकर मुझे दे दो और मैं तुम्हारे नाम से अपने स्कूल में डोनेशन कर दूंगी। बच्चों के स्कूल का बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है? मेहरू, और हमारी कहानी का क्या होगा? हमारी कौन सी कहानी? मेहरू, हमारी लव स्टोरी, हमारी मंगनी होने वाली है। तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम्हें कम से कम थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए था ना। रोमांटिक? और वो भी शादी से पहले? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सो बोरिंग। इस घर के दामाद बनने वाले हैं और मेरी अम्मी ना दामादों को बहुत इज्जत देती है, बल्कि सर पे बिठा के रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये वैसे ही अपने घर नहीं जाता और इतनी खिदमत करो कि ये बिल्कुल ही घर ना जाए, यही रह जाए। तुम उमानी से कहो ना कि मुझे घर दामाद बना लें। ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत बहुत कमजोर होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया था मामा। वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मुझे लगता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है मामा। मेरा दिल डूब रहा है, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, अल्लाह ना करे कुछ हो तो। बेटा मेहरू ऐसी ही है, जज्बाती। जब तक उसका मतलब रहा तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हारे साथ थे। अब उसे शाहनवाज मिल गया है तो सब कुछ भुला दिया उसने। मैं तो समझा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे मैं उसे चाहता हूं वो भी मुझे चाहती होगी ना। नहीं, सॉरी मामा, मैंने आपका दिल दुखाया ना। नहीं मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दे मामा। ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। संभालो खुद को, बहुत मजबूत हो तुम। वेल डन यार। वैसे शाहनवाज, मुझे पता है तुझे पार्टनरशिप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तू और मैं पार्टनरशिप कर लेते हैं तो देखना, इस इंडस्ट्री में हमारे अलावा और कोई भी नहीं होगा। किसी तीसरी बंदे को कदम जमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? हमारी दोस्ती काफी नहीं? क्यों पार्टनरशिप करके मैं और अपनी दोस्ती खराब करना चाह रहे हैं? ये बात तो है। अच्छा बताओ क्या खाना है? कुछ नहीं यार,
वैसे एक गुड न्यूज़ देकर तुम्हारा खाने का मूड बना सकता हूँ। गुड न्यूज़? हो गया? मेहरुनिसा की मंगनी टूट गई है। नहीं, मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल पक्की खबर है। देखा, कहा था ना मैंने। अब बता, क्या खाना है? देख लो, कुछ भी ऑर्डर कर लो। अच्छा, आज मेरी चॉइस से कुछ खाओगे? क्या हुआ, सोई नहीं आप अभी तक? या तुम जो अम्मा बन के मुझसे पूछने आ जाती हो सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रही हो अभी तक। नींद नहीं आ रही मुझे। नींद नहीं आ रही है या राफे भाई की याद आ रही है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों याद करूंगी उसे? रहने दे आप ही। आप सबसे फीलिंग्स छुपा सकती हैं लेकिन मुझसे नहीं। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ आपको। राफे भाई के साथ रिश्ता खत्म करके बहुत ज्यादती की आपने अपने साथ, और मंगनी तोड़ने में पहल कर दी। बेवकूफी की है बहुत बड़ी। तो और क्या करती? राफे को मौका दे देती कि वो मुझे जलील करे, रुस्वा करे, अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म कर दे, और तो और मेरे किरदार पर कीचड़ भी उछाले। मुझे जहर लगती हैं वो लड़कियां जो बगैर किसी बात के अपने फियांसी के हाथों जलील होती रहती हैं, चाहे कुछ वो करे या ना करे। और जब इंसान गलत ना हो ना, तो किसी को कोई हक नहीं कि उसे गलत समझे। अम्मी बहुत गुस्से में। आफ्ताब भाई की कॉल आई थी, बहुत बातें सुना रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि मेहरू ने रिश्ता क्यों तोड़ दिया, ये वो। तुम्हें पता है, ये सब कुछ ना आफ्ताब भाई का किया था। ना वो मुझसे जॉब के लिए कहते और ना मैं शाहनवाज से बात करती और ना ये सब कुछ होता। हमारे घर में जितने भी मसले होते हैं ना, वो आफ्ताब भाई की वजह से ही होते हैं। खुदा के लिए अब आफ्ताब भाई को कुछ मत कहना। हर किसी को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। मेहरुनिसा, जाओ, मैं आता। मेहरुनिसा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता चला कि तुम्हारी मंगनी टूट गई, तो मैंने सोचा मैं तुमसे, देखो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और मुझे पता है कि तुम बहुत हौसले वाली लड़की हो। मेरे लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये ठीक कहा है आपने, और शायद यही मेरे नसीब में था। आई एम ओके, थैंक यू। साहब, वो मैम आपका पूछ रही थी। दाऊद, तुम ऑफिस में वेट करो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे इतनी देर तक? मॉम, ऑफिस? क्यों? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मॉम, कहिए। आओ बैठो, बैठो यहाँ। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? आपने यही पूछने के लिए मुझे कॉल किया कि मैं
क्या कर रही थी? नहीं, बोर हो रहा था तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। आपको क्या लगता है मैं आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट हूँ? जब आप कॉल करेंगे, जब आप बोर होंगे तो मुझसे कॉल करके बातें करेंगे। अच्छा चलिए, अब जब आपने कॉल कर ही ली है तो बताएं कैसे एंटरटेन करूँ आपको? गाना सुनाऊं, शायरी सुनाऊं या फिर कुछ और? अरे हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया और इस वक्त मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। आपको कुछ और सवाल पूछना है या फिर बस? हाँ, एक सवाल है। पूछें। मुझसे शादी करूं? दर्द कमारा जो पास था वो सब हारा, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा, ख्वाबों का जहां पर